वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से ये एनआईसी होता है या कोई भी टेक्स्ट होता है, ये नॉर्मली जो है ये इस तरीके से इस रूप में जो है काम कर रहा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्टाइल चेंज करें और वो इस तरीके से आ जाए, वर्टिकली आ जाए या किसी और स्टाइल से आ जाए, तो वो किस तरीके से करेंगे ये हम आपको आज की वीडियो में डिटेल से बताएंगे। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टेक्स्ट को वर्टिकल लाने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो क्या करना पड़ेगा। एक तो हमारे पास ये तरीका होता है कि हम अब ये देखिए एक सेल के अंदर जो है वो टेक्स्ट पूरा भी नहीं आ रहा और ये नेक्स्ट सेल्स के अंदर आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके लिए लेकिन जब मैं दूसरे सेल के ऊपर यहाँ कोई टेक्स्ट लिखूंगी तो देखें ये आपको हाइड हो जाता है, क्योंकि पहले ये सेल्स जो है वो खाली थे, लेकिन जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिखा तो ये आपको अब ये लिखा जो है वो पूरा इसी सेल के अंदर हुआ है, लेकिन वो हाइड हो जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट सेल में जो है वो टेक्स्ट लिखा गया। अब इसका एक तरीकाकार तो ये है कि इसको आप सिलेक्ट करें और ये रैप टेक्स्ट ऊपर होम वाले टैब के अंदर रैप टेक्स्ट की ऑप्शन होती है, इसको क्लिक कर दें और ये आपका जो है वो एक सेल के अंदर पूरा आ जाएगा। राइट, ये मैं आपको साइज छोटा करके दिखाती हूँ। पहले इसका साइज जो है वो बड़ा है और मैं ये कॉलम का साइज भी बड़ा, तो ये आपको जो है यहाँ पे नजर आ जाता है एक सेल के अंदर। दूसरा तरीका, लेकिन इस तरीके से ये वर्टिकल नहीं होगा। वर्टिकल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है, या अगर एक ही कॉलम या पूरी रो में जो है आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कॉलम को करना है, तो यहाँ से कॉलम को आप सिलेक्ट कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी सेल्स आते हैं इस कॉलम के अंदर वो तमाम के ऊपर जो है वो ये वाला इफेक्ट आ जाए वर्टिकल लिखने के हवाले से। और अगर आपने किसी रो के ऊपर ये इफेक्ट डालना है तो यहाँ से आप फॉर एग्जांपल इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे और इस रो के जितने भी सेल होंगे वो इस तमाम सेल्स के ऊपर जो है ये वाला आपका इफेक्ट डाल देगा कि आपके राइटिंग स्टाइल को किस तरीके से चेंज करना है। अभी फिलहाल मैं आपको एक ही सेल का जो है ये करके दिखाती हूँ। जैसे ही हमने इसको सेल को क्लिक किया या हम पूरे कॉलम को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, इस सेल को और इस कॉलम को जब हम क्लिक करते हैं तो ये होम वाली टैब के ऊपर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ये ए बी। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है और उसके साथ एक एरो बना हुआ है तिरछा सा। इसको कहते हैं जी ओरिएंटेशन। ये क्या कह रहा है, रोटेट टेक्स्ट टू अ डायगोनल एंगल और वर्टिकल ओरिएंटेशन। यानी आपके पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस होती हैं। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती है। इसमें कौन कौन सी है जी, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज और वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। सबसे पहले हम आपको इसकी जो है वो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करके दिखाते हैं। ये साथ साथ एरो भी बने हुए हैं। इससे क्या होगा जी, जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो ये देखें ये एंटर क्लॉकवाइज आ गया, यानी ये आपको जो है उसने टेक्स्ट इसमें एंटर क्लॉकवाइज कर दिया। अब मैं इसकी सेकंड ओरिएंटेशन करती हूँ जी एंगल क्लॉकवाइज, तो वो इस तरीके से करेगा और उसके बाद जो है वर्टिकल टेक्स्ट में वो इस तरीके से जो है वो करेगा। अब वर्टिकल टेक्स्ट में होना तो ये चाहिए था कि जैसे आपको ये नजर आ रहा है 35202 और फिर डैश, यानी एक एक करेक्टर जो है वो आपको ऐसे नजर आए, इस तरीके से आपका जो है वो नजर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो इस तरीके से शो कर रहा है। इसका ट्रिक मैं आपको आगे जाके बताऊंगी वीडियो में। पहले हम बाकी की ऑप्शन इसकी देख लेते हैं। रोटेट टेक्स्ट अप का क्या मतलब है कि टेक्स्ट को रोटेट कर देना है अपवर्ड की तरफ, यानी ये यहाँ डाउन से स्टार्ट होगा और अपवर्ड की तरफ जो है वो टेक्स्ट जाता जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जी, रोटेट टेक्स्ट डाउन, यानी यहाँ से शुरू हो, अप से शुरू हो और डाउन की तरफ जाए टेक्स्ट। और इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इसमें क्या है जी, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसमें आपके पास एंगल्स दिए हुए हैं कि हॉरिजॉन्टली आपने टेक्स्ट को कहाँ रखना है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, फिल, जस्टिफाई, जो भी आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे। मैं फिलहाल इसको सेंटर कर देती हूँ और वर्टिकली में भी मैं इसको सेंटर कर देती हूँ ताकि ये सेल के हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आए और वर्टिकली भी सेंटर में आए। टेक्स्ट रैप जो है वो ऑटोमेटिकली हुआ था, इसलिए यहाँ पे आपको क्लिक नजर आ रहा है। अगर आप नहीं चाहते तो इसको अनचेक कर दें
राइट। और उसके बाद जो है ये टेक्स्ट डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये भी आप इसमें जो है वो ऑप्शन दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो ये आपको एंगल दिए हुए कि आपने किस एंगल के ऊपर, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट के साथ लाइन बनी हुई है, यहाँ पे आप लाके ये जो आपके यहाँ पे डॉट्स नजर आ रहे हैं, या उसके अलावा यहाँ पे डिग्रीज का बॉक्स भी बना हुआ है, इन बॉक्स के अंदर जो भी आप इसके अंदर वैल्यू देंगे वो उस वैल्यू के ऊपर ऑटोमेटिकली इसको रोटेट करता जाता है। या अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपने किस एंगल पे उसको रखना है तो यहाँ से इसको ड्रैग करके माउस से आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको 0 पे सेट किया है और मैंने इसको ओके किया तो ये देखें जी वो उसने 0 एंगल के ऊपर यानी इसको सेट कर दिया बगैर किसी ओरिएंटेशन के। अब अगर इसको जो है मैं 45 के एंगल पे करना चाहूँ तो मैं यहाँ फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे आ जाऊंगी और यहाँ पे मैं या तो 45 खुद से भी लिख सकती हूँ और उसके अलावा जो है वो 65 पे करना चाहें वो भी कर सकते हैं, यानी जिस एंगल पे आप चाहें उस एंगल पे आप इसको जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये हमारी जितनी भी ओरिएंटेशन थी मैंने आपको इसकी बता दी। अब मैं आती हूँ वर्टिकल टेक्स्ट के, वो जो हमारा प्रॉब्लम आया था उसकी तरफ। जैसे मैंने वर्टिकल टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो हमारा ये जो है आपको आउटपुट शो कर रहा था। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं इसके साइज का जो है वो सेल छोटा कर दूंगी, राइट। छोटा करने के बाद अब देखें वो हमारे नजर आना जो है वो बंद हो गया। तो इसको मैं कैसे ठीक करूंगी, इसको आ जाएंगे हम यहाँ पे उस सेल के जो बॉटम वाली उसका कॉर्नर है वहां पे आ जाएंगे, रोज के जहाँ सीरियल नंबर लिखे होते हैं 1 2 3, और वहां पे लाके मैं माउस से जब आपका एरो जो है नॉर्मली ऐसा एरो आ रहा होता है, लाइन के ऊपर जब लाएंगे तो ऐसा एरो बन जाएगा, इसको डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको जो है वो सेट कर देता है। ये आपको 2 लाइंस में शो कर रहा है अब इसका, तो मैं इसको 1 लाइन में लाना चाह रही हूँ। क्या तरीका है कि क्योंकि ये साइज इसका जो है वो बहुत छोटा है, मैं इसको क्लिक करके आपको दिखाती हूँ, साइज 11 है। तो आप इसका जैसे जैसे साइज इंक्रीज करते जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को जो है वो सिंगल लाइन में जो है उसको क्लिक करके अपने आप को जो है वो एडजस्ट कर देगा। तो ये देखें ये उसी सूरत में आ गई जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था दिस वन। अब ये देखें यहाँ साइज 18 है, तो अब ये 18 जो है वो बहुत बड़ा साइज है, आप इसको छोटा कर दें। इसको यहाँ से हम छोटा करते हैं तो साथ ही ये रोज भी जो है वो छोटी होती जाती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी जो है वो इस तरह के एक्सेल के ट्रिक्स के बारे में पता चल सके जो कि ऑफिस में काम करते हैं और उनको डे टू डे जो है वो जरूरत पड़ती रहती है इन ट्रिक्स की, इन फॉर्मूलाज की, और उनको जो है वो नहीं पता होता। लेकिन वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।